नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य और संरक्षण केंद्र के बारे में जानेंगे। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य हैं और 2 संरक्षण केंद्र हैं। सबसे पहला और पुराना राष्ट्रीय उद्यान 1971 में बना है, ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक्चुअल में ये 1971 में जब बना था तो ये पक्षी विहार के नाम से फेमस था। बाद में जब इसको नेशनल पार्क बनाया गया तो नेशनल पार्क ये बना 1989 के अंदर। ये फेमस है साइबेरियन सार्स के लिए। जब सर्दियों का महीना होता है तो साइबेरियन सार्स उड़ करके ज़्यादा ठंड होने के कारण यहाँ आ जाते हैं और ये पड़ता है हरियाणा के गुरुग्राम में। देश से विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ साइबेरियन सार्स को देखने के लिए आते हैं और जैसे जैसे सर्दी खत्म होती है, गर्मी आने लग जाती है, तो ये साइबेरियन सार्स उड़ करके वापस अपने देश में चले जाते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम आते ही एक इंसान का नाम आपको देखने को मिलेगा, वो है डॉक्टर सलीम अली। इनके प्रयासों से ये बताया जाता है कि इसका यहाँ पे बना है ये पक्षी विहार से नेशनल पार्क। और ये जो इंसान थे, इनकी पक्षियों के अंदर इतनी ज़्यादा रुचि थी, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इन्होंने पक्षियों के लिए स्पेशल पढ़ाई की और जिस पढ़ाई को नाम दिया जाता है ऑर्निथोलॉजी। कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि पक्षियों की पढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है, ऑर्निथोलॉजी, या डॉक्टर सलीम अली ने कौन सी पढ़ाई की थी। एक और आता है, इनको वियर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ पे आप ध्यान रखिए। यहाँ जब आप देखोगे तो स इससे से सारा सुल्तान, सलीम, साइबेरियन सार्स, इस चीज़ से आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हो। गुरुग्राम में ये है, गुरुग्राम से भी एक ट्रिक बन सकती है। जैसे गुरुग्राम के अंदर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है, इतनी ज़्यादा कंपनियाँ हैं, गुरुग्राम सभी इंडस्ट्रियों का या सभी सिटी का सुल्तान है, राजा है, क्योंकि वहाँ पे सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, सभी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, तो वो सुल्तान है। तो ये थोड़ा सा आप ट्रिक लगा सकते हो। फिर आता है क्लेसर। क्लेसर पड़ता है आपका यमुनानगर में। क्लेसर फेमस है, जो राष्ट्रीय उद्यान है ये फेमस है लाल जंगली मुर्गे के लिए। कई बार क्या आता है, लाल जंगली मुर्गा ना लिख करके रेड जंगल पाउल के नाम से भी एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखें, लाल जंगल मुर्गा क्लेसर, रेड जंगल पाउल क्लेसर, यमुनानगर। और ये फैला हुआ है 11,570 एकड़ के अंदर। ये बड़ा है, एरिया वाइज ये बड़ा है इससे। अब आ जाता है इसका ट्रिक, छोटी सी एक इस तरह से हो सकती है। जैसे यमुनानगर है तो यमुनानगर का हमेशा क्या रहता है, विवाद रहता है किस में, SYL का विवाद रहता है किस चीज़ में, पानी के लिए। तो विवाद को कई बार हम देसी भाषा में क्लेश बोल देते हैं, क्लेश रहता है। तो क्लेश यमुनानगर का, क्लेश यमुनानगर का। और जहाँ क्लेश होता है वहाँ क्या होता है, लाल, यानी कि खतरे का निशान होता है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। वैसे एक और ट्रिक है, जैसे जंगल के अंदर क्या होता है, खतरा होता है, लाल निशान होता है, तो वहाँ पे क्लेश रहता है। तो इस तरह से इस ट्रिक को याद किया जा सकता है। फिर आता है वन्य जीव अभयारण्य। 8 वन्य जीव अभयारण्य है यमुनानगर के अंदर। क्लेसर में वन्य जीव अभयारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी है। पंचकुला, ये है बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है पंचकुला में। इसको कैसे याद रखोगे, शिकार कहाँ किया जाता है, जंगलों में, और जंगल हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंचकुला में। तो पंचकुला के अंदर शिकार करने जाएंगे बीर शिकारगढ़, क्योंकि वहाँ जंगल ज़्यादा है, बीर शिकारगढ़। फिर आता है चिलचिला, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर और ये वन्य जीव अभयारण्य के अंदर सबसे छोटा है, जो कि मात्र 71 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। इसको सियो नथी जंगल के नाम से भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। चिलचिला से छोटी सी ट्रिक बनती है, कैसे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर सबकी युद्ध के दौरान क्या हुआ था, लोगों को मार काट दिया था, छील दिया था, तो इस तरह से उनको छल्ली छल्ली कर दिया था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में लोगों को छल्ली कर दिया था, छील दिया था, काट दिया था, तो कुरुक्षेत्र चिलचिला। नेक्स्ट आता है नाहर। नाहर पड़ता है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है रेवाड़ी में। कहाँ पे, रेवाड़ी में। और ये फेमस है काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए। इसको छोटी सी ट्रिक एक याद की जा सकती है। जैसे सलमान खान से पूछा जाए कि रेवाड़ी जाएंगे, तो वो क्या कहेगा, ना रह। जैसे हरियाणवी भाषा में आप कहते हैं ना रह, उससे पूछा जाए रेवाड़ी जाएगा काले हिरण के लिए, वो कहेगा ना रह, क्योंकि पहले से भी बहुत इतना दबदबा बना हुआ, केस वगैरह बना हुआ। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए। सलमान खान से पूछा जाए रेवाड़ी जाएगा, ना रह, ना रह, तो इस तरह से इसको याद किया जाता है, नाहर, नाहर। और कई बार नाहार के नाम से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आता है अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है सिरसा में। सिरसा को वन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वो अबूब शहर की वजह से ही है। रीज़न ये है कि जो ये वन्य जीव अभयारण्य है, ये इतना बड़ा है कि इसने नेशनल पार्क को ही पीछे छोड़ दिया। ये है 29,000 एकड़ के अंदर, 29,000 एकड़ के अंदर वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है, इसीलिए सिरसा को वन नगरी के नाम से। और वन की बात करें तो पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा वन है। इसकी ट्रिक बनती है, अब्बू शहर गए हैं, कौन से शहर, सिरसा शहर, किस लिए, सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्य को देखने के लिए। इसीलिए गए हैं, क्यों गए हैं, अब्बू शहर गए हैं, क्यों गए हैं सिरसा शहर, इसीलिए गए हैं कि जो वन्य जीव अभयारण्य है वो सबसे बड़ा है। इसलिए हमारे मन में चाह होती है कोई बड़ी चीज़, फेमस चीज़ को देखने के लिए, तो ये देखने के लिए गए हैं। फिर 2 बास के नाम से आपको मिलेंगे, खप्परवास और भिंडावास। तो जहाँ भी वास आए वहाँ आप लिख देना झज्जर।
भिंडावास, भींड आप भिंडा के नाम से, जैसे भिंड होता है ना, जो ततैया वगैरह होते हैं उनको भिंड भी कहा देते हैं। हालांकि वो देखने में सुंदर नहीं होते, लेकिन भिंडावास भिंड से सुंदर नहीं होते, लेकिन सुंदर जीन के लिए फेमस है। थोड़ी सी ट्रिक इस तरह से लगा लेना कि जो भिंड होते हैं, जो ततैया वगैरह होते हैं या मधुमक्खी वगैरह भिंड जिनको बोलते थे, जो काटते हैं, वो दिखने में या वैसे भी हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो सुंदर हैं, झील के लिए भिंडावास फेमस है। थोड़ी सी ट्रिक इस तरह से लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका पंचकुला में ही एक और है, खोल ही रैतान। खोल ही रैतान, तो रैतान को थोड़ा सा शैतान से कर सकते हो, और पंचकुला जंगली और पहाड़ी एरिया, तो जंगल के अंदर शैतान होते हैं। इस तरह से थोड़ी सी टिक लगाई जा सकती है। जंगल में शैतान, शैतान जंगल कहाँ, पंचकुला, शैतान से रैतान, और पंचकुला जंगल, पंचकुला, इस तरह से। फिर आता है संरक्षण केंद्र। संरक्षण केंद्र है सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र, ये पड़ता है सोनसर कैथल के अंदर, सोनसर कैथल के अंदर। फिर आता है बीरबारा, बीरबारा जीन केंद्र, बीरबारा जीन केंद्र। इसकी यदि कोई आपके माइंड में ट्रिक हो, कोई सुझाव आप देना चाहें दे सकते हैं। मेरे दिमाग में कोई ऐसा नहीं आ रहा है, दोनों वन्य संरक्षण केंद्र को लेकर के नहीं आ रहा है। सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र, बीरबारा संरक्षण केंद्र, ये दोनों एक कैथल में है सोनसर, एक जींद में है। तो दोस्तों ये थी वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण केंद्र और नेशनल पार्क को लेकर के वीडियो। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरियाणा जीके के नाम से यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें कई सारी वीडियो बनी हुई है, कई सारी वीडियोस और ऐड हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।